हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे बच्चों। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपके डाउटनेट नी नाइन्थ के चैनल पर। तो भाई क्या हाल चाल है सबके, सब एकदम बढ़िया हो। चलो, तो जो भी बच्चे बच्चों क्लास में आ चुके हैं जल्दी से अपने सेशन को, अपनी इस क्लास को शेयर कर दो अपने बाकी के दोस्तों के साथ, ताकि बाकी लोग भी क्लास में आ जाएं और क्लास किसी की भी मिस ना हो। ठीक है। तो हमारी जो आज की क्लास है उसमें हम वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो हम पहले पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर था हमारा? चैप्टर चल रहा था त्रिभुज। और हम त्रिभुज के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर हम स्पेशली पढ़ रहे थे त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में। किसके बारे में बच्चों? त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में। तो आज की क्लास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम स्पेशली क्या बात करने वाले हैं? यहाँ पर हम स्पेशली बात करने वाले हैं बच्चों हमारा एक जो बिल्कुल त्रिभुज की सर्वांग समता से अगला टॉपिक है, वो है त्रिभुज के कुछ गुण। ठीक है। अब एक त्रिभुज के कुछ गुण, ये जो टॉपिक है इसमें हम हमारा समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है भाई? समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। किस प्रकार के इसके गुण होते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आज की क्लास में करेंगे। और जो हमारा ये टॉपिक है एक त्रिभुज के कुछ गुण, उस पर आधारित हम प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है। तो बिना किसी देरी के फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और आगे बढ़ते हैं बच्चों क्लास में। तो बच्चों देखो, अगर हम बात करें हमारा त्रिभुज की, तो हम जानते हैं कि भैया त्रिभुज जो है वो एक ऐसी आकृति है जो कि तीन भुजाओं से घिरकर बनी है। ठीक है। या फिर तीन भुजाओं वाले बहुभुज को हम त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है। त्रिभुज को हमारा दो आधारों पर बांटा गया है, कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। कोण के आधार पर हमारे पास तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों। ठीक है। उसके बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसके कोई एक कोण अधिक कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा हो। और उसके बाद आता है हमारा कौन सा त्रिभुज बच्चों? उसके बाद आता है हमारा समकोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है। तो कोण के आधार पर ये तीन प्रकार के त्रिभुज हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर भी बच्चों हमारे पास तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जिनमें से सबसे पहला त्रिभुज है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान लंबाई की ना हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। उसके अलावा फिर आता है हमारा समबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी हमारी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हों, वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और तीसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं ही हमारी समान लंबाई की हों, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब अगर बच्चों हम बात करें यहाँ पर हमारा समद्विबाहु त्रिभुज की, तो मैंने अभी आपको जैसे कि बताया कि अगर हमारे पास कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लो एक्स वाई जेड, तो समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है? समद्विबाहु त्रिभुज की ये खासियत होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज में हमारे दोनों कोण, मतलब कोई भी दो भुजाएं हमारी जरूर समान लंबाई की होगी। ठीक है। मान लो ये भुजा हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर, ये भुजा हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर और ये भुजा हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो भुजाएं हमारी 3 सेंटीमीटर समान लंबाई की है, और वहीं एक भुजा जो तीसरी भुजा है 4 सेंटीमीटर, वो अलग लंबाई की है। तो यहाँ पर हमारी दो भुजाएं बराबर हैं। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड हमारा क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर हमारी दो भुजाएं 3 3 सेंटीमीटर की माप की बिल्कुल बराबर है। तो ये क्या है बच्चों? ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या है बच्चों? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब अगर हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, तो बच्चों देखो हमारे एक त्रिभुज के जो गुण हैं, एक त्रिभुज के जो गुण हैं, इस टॉपिक में हम ये जो एक त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है भाई? ये जो एक त्रिभुज है ये है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि हम यहाँ पर अगर बात करें कि एक त्रिभुज के कुछ गुण के बारे में हम जो बात करने वाले हैं, वो कोई एक त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि मेनली इस टॉपिक के अंदर बच्चों हम समद्विबाहु त्रिभुज के गुणों के बारे में बात करने वाले हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में हमारे कौन कौन से गुण होते हैं और इन गुणों का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के कुछ गुण जो हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ उस पर आधारित सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं सवालों की और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो भाई, अब सबसे पहला जो हमारा गुण है, ठीक है, वो है हमारी प्रमेय नंबर 7.2, जो हमारा
किसी एक त्रिभुज के कुछ गुण हैं, उनमें से जो हमारा सबसे पहला गुण है वो है हमारी प्रमेय 7.2। और ये प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है बच्चों, मान लो कोई त्रिभुज है ए बी सी, और इसमें यदि ए बी बराबर है बी सी के, ठीक है, तुम्हारा एक त्रिभुज है ए बी सी और इसमें तुम्हें दिया हुआ है कि तुम्हारा जो ए बी है ये बी सी के बराबर है। तो ऐसे में ध्यान रखना, इस प्रमेय के अनुसार ये प्रमेय यह कहती है कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसमें जो बराबर भुजाएं होंगी उनके सामने वाला कोण भी सदैव बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये है हमारी प्रमेय नंबर 7.2। मैं लिख देता हूं, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के, समान भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण भी समान यानी कि बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, सिंपल सी चीज है। अब जैसे कि बच्चों तुम यहां पर देखोगे ही कि तुम्हारे पास मान लो तुम्हारा ए बी बराबर है बी सी के, तो ए बी के सामने वाला कोण, ए बी के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण सी जो है, ये कोण बराबर हो जाएगा किसके, बीसी के सामने वाले कोण। बीसी के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण ए। तो यानी कि बच्चों चूंकि यहां पर ए बी बराबर बीसी है, तब यदि ए बी बराबर बीसी है त्रिभुज ए बी सी में, तब ए बी के सामने वाला कोण, कोण सी, बराबर होगा बीसी के सामने वाले कोण, कोण ए के। तो अगर हमारे किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। और ये बच्चों हमारा सबसे पहला गुण है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का, या फिर मैं बोलूं कि ये हमारी सबसे पहली प्रमेय है एक त्रिभुज के कुछ गुणों से आधारित। ठीक है, जो कि कहती है कि अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान हैं, जो कि होती हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे। ठीक है, तो अगर ए बी बराबर है हमारा बी सी के, तो ए बी के सामने वाला कोण सी और बी सी के सामने वाला कोण ए, ये दोनों भी सदैव बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो बच्चों ये है हमारी प्रमेय नंबर 7.2। ठीक है, सबको समझ में आ गया अब ये सबको क्लियर हो गया। अगर इतना पार्ट सबको समझ में आ गया तो जल्दी से बच्चों अपनी इस क्लास को शेयर कर दो, और अभी तक की सारी चीज़ें अगर तुम्हें क्लास में समझ में आई हैं तो क्लास को लाइक करो और कमेंट करके बताओ मुझे कि कौन से पार्ट में तुम्हें सबसे ज़्यादा चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, बाकी हम चलते हैं सीधा हमारे अगली प्रमेय पर, जो कि इसी प्रमेय का उल्टा है, या फिर हम बात करें कि हम चलते हैं हमारे अगले गुण पर, जो कि इसी गुण का उल्टा है। क्या कहता है बच्चों ये गुण, ये है प्रमेय नंबर 7.3, और ये हमारी प्रमेय नंबर 7.2 का उल्टा है, यानी कि विलोम है। तो ये प्रमेय ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण समान है, समान है, तब उनके सम्मुख भुजाएं, उनके सम्मुख भुजाएं भी समान होगी। और ये हो गया बच्चों हमारा
दूसरा गुण जो कि पहले वाले गुण का बिल्कुल उल्टा है, जो कि क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई भी दो कोण बराबर हैं, अगर किसी भी त्रिभुज में कोई भी दो कोण बराबर हैं, तो उन दोनों बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं जो हैं वो भी बराबर होंगी। मतलब कि मान लो तुम्हारे पास ये त्रिभुज है एक्स वाई जेड, ये त्रिभुज है तुम्हारे पास एक्स वाई जेड, और इसमें तुम्हें पता है यदि तुम्हारा तुम्हें दिया हुआ है कि तुम्हारा कोण x जो है वो कोण y के बराबर है, तो बेटा सिंपल सी चीज है, कोण x ये बराबर है कोण y के। तो बेटा कोण x के सामने वाली भुजा कौन सी है, कोण x के सामने वाली भुजा है yz, और कोण y के सामने वाली भुजा कौन सी है, कोण y के सामने वाली भुजा है zx। ये दोनों भुजाएं भी हमारे आपस में बराबर होंगी। तो यदि कोण x बराबर है कोण y के, तब इस प्रमेय के अनुसार कोण x के सामने वाली भुजा yz बराबर होगी कोण y के सामने वाली भुजा xz के। ठीक है, और ये हो गया बच्चों हमारा प्रमेय नंबर 7.3 और इस टॉपिक का आखिरी गुण। तो बेटा एक त्रिभुज के कुछ गुण जो हमारा टॉपिक था, इसमें हमें समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना था। और यहाँ पर हमने सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ी कि अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी उसकी दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। और दूसरी चीज़ कि अगर हमारा कोई त्रिभुज है जिसमें दो कोण बराबर हैं, तो उसके दोनों सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, अर्थात वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गए हमारे क्या, किसी त्रिभुज के एक गुण। ठीक, हमारा किसी एक त्रिभुज के कुछ गुणों के बारे में हमें बात करनी थी, जो कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सीधा इन पर आधारित प्रश्नों पर चलेंगे। तो बच्चों एक बार दोनों को ढंग से रिवाइज कर लो। ठीक है, और अगर तुम्हें समझ में आ गए हैं तो कमेंट्स में लिख कर बताओ जल्दी से कि समझ में आया या नहीं। जल्दी से बताओ बच्चों, बताओ बताओ जल्दी बताओ। चलो अब देखो, अब आगे आ जाते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक हमारा एडी भुजा बीसी पर लंब है। मतलब ये कह रहा है कि तुम्हारा कोण ए जो है उसका समद्विभाजक है एडी, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर है क्योंकि समान दो भागों में बांट रहा है। और एडी जो है वो सामने वाली भुजा पर लंब है, यानी कि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है हमें दर्शाना है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर होगी, और त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, हमें ये दर्शाना है। ठीक है, कैसे दर्शा सकते हैं बच्चों, बताओ भाई कैसे दर्शा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों हमारा किसका, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा सर्वांग समता की कसौटी का। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को ए डी बी और ए डी सी, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें, तो यहाँ पर हम हमारा कोण बी को बराबर लिख सकते हैं कोण सी के, या फिर मैं डायरेक्टली बोलूं कि हम हमारा ए बी को बराबर लिख सकते हैं ए सी के। क्यों, क्योंकि अगर हमने दोनों त्रिभुज ADB और ADC को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, तो AB और AC इन दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हो जाएंगी, और हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब इन्हें सर्वांगसम त्रिभुजों को दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना क्या ये बड़ी बात है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मुझे बहुत सिंपल लगता है। क्योंकि देखो सबसे पहली चीज तो तुम्हें एक चीज पहले से पता है कि तुम्हारा कोण ए को AD समद्विभाजित कर रहा है, मतलब कि त्रिभुज ADB और ADC में एक एक कोण तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, दूसरा ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो दो कोण बराबर हो गए, साथ ही साथ त्रिभुज ADB और ADC दोनों में ही हमारी त्रिभुज भुजा AD आ रही है, यानी कि AD भुजा हमारी उभयनिष्ठ हो गई। तो बेटा एस सॉरी ए यानी कि एंगल, एस यानी कि भुजा, और ए यानी कि एंगल, तो हमारा ए एस ए सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, और जैसे ये सर्वांग सम होंगे हमारा काम हो जाएगा। तो चलो भाई अब जरा इनकी सर्वांग समता का खेल देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज
ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में। सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी बी और ए सी डी में हमारा सबसे पहले आ जाएगा बच्चों कि हमारा कोण बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी के। कारण क्या है, कारण यह है चूंकि ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित विभाजित करता है। इसके अलावा बच्चों हमारा AD जो है वो AD के बराबर होगा, AD बराबर होगा AD के। तो ये हो गया बच्चों हमारा, ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें तो हमारा क्या आएगा, कोण ADB बराबर होगा कोण ADC के। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों ही 90 डिग्री के कोण है। ठीक है, अब हमने दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा को दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर सिद्ध कर दिया। यानी कि यहाँ पर कौन सी कसौटी लग गई, दो कोण यानी कि ए और उनके बीच की भुजा यानी कि ASA कसौटी हमारी यहाँ पर लग गई। बेटा ASA कसौटी से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, जैसे हम ASA कसौटी लगाएंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा हमारा कोण ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD के। ठीक है, और अब हम CPCT से क्या लिख सकते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो AB बराबर हो जाएगा हमारा AC के। तो CPCT से हमारा AB बराबर हो गया AC के। AB बराबर हो गया AC के। अब बच्चों जब AB बराबर AC के आ गया है तो अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ पर देखो हम क्या ले आए हैं, यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं कि हमारा ये जो AB है ये इस AC के बराबर है। तो हम जानते हैं जब त्रिभुज में हमारी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या होता है, वो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के, अतः हमारा त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसी के साथ बच्चों हमारा जो ये वाला सवाल है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। किसी बच्चे को इस पूरे सवाल में कोई दिक्कत है, आसान सा सवाल था ये पूरा का पूरा, बड़े प्यार से हल हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर है भाई सबको ये, किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है, जल्दी से बताओ बेटा। चलो बहुत बढ़िया, अब अगला सवाल देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि E और F त्रिभुज ABC की बराबर भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि BF बराबर होगा CE के। ठीक है, तो हमें ये BF, ये जो BF है इसे CE के बराबर दिखाना। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि हमारा AB बराबर है AC के, क्योंकि बोला है कि हमारी AB और AC के बराबर भुजाओं के मध्य बिंदु हैं E और F। तो AB बराबर AC दिया हुआ है। ठीक है, हमें दिया है
ए बी बराबर ए सी के। ठीक है, अगर दोनों तरफ मैं 1/2 से गुणा कर दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा ए बी बराबर 1/2 गुणा ए सी। देखो यहाँ पर हम हमें क्या लाना है, हमें बी एफ और सी ई को बराबर लाना है। तो हम दो त्रिभुज ऐसे ले लेंगे जिसमें बी एफ और सी ई आ रहा है। तो सबसे पहला त्रिभुज तो हमारा यही हो जाएगा, कौन सा, ए बी एफ, इसमें बी एफ आ रहा है। और दूसरा हमारा ए सी ई, ए सी ई दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को उठाकर सर्वांगसम सिद्ध कर दूं तो यहाँ से मैं साफ साफ लिख सकता हूँ कि बी एफ बराबर सी ई होगा, क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो अब क्या किया जाए, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम आराम से हमारा सबसे पहले हम लेंगे हमारा ए बी बराबर 1/2, ए बी बराबर 1/2 ए सी आ गया। इसे ध्यान से रखना क्योंकि ये काम आएगा अभी। ठीक है, अब हम जानते हैं चूंकि ई जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए बी का मध्य बिंदु है। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, हमारा ए ई बराबर हो जाएगा क्या, पूरे ए बी के आधे के बराबर, क्योंकि हमारा ई क्या है, पूरे ए बी का मध्य बिंदु है। तो ए बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। सेम इसी तरीके से एफ जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये बराबर आ जाएगा हमारा ए एफ बराबर 1/2 ए सी। अब हम पहले से ही जानते हैं कि हमारा 1/2 ए सी जो है वो 1/2 बी सी के बराबर है। तो इसे हम यहाँ पर उठाकर रख लेंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि 1/2 ए बी बराबर है 1/2 ए सी के, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये मान उठाकर 1/2 ए सी की जगह पर रख देंगे बस। ये मान उठाएंगे और 1/2 ए सी की जगह पर रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए एफ बराबर 1/2 ए बी आ गया निकल कर। ए एफ बराबर 1/2 ए बी आ गया, और ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। ये क्या बन गई बच्चों, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 में क्या है, हमारा ए ई जो है वो 1/2 ए बी के बराबर है, और समीकरण नंबर 2 में क्या है, ए एफ जो है वो भी 1/2 ए बी के बराबर है। अब दोनों के दोनों 1/2 ए बी के बराबर है, दोनों के दोनों 1/2 ए बी के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या आ गया बच्चों, हमारा ए ई बराबर आ गया ए एफ के। ठीक है, अब वो दोनों त्रिभुज ले लेते हैं बच्चों, हम दोनों के दोनों त्रिभुज ले लेते हैं जिन्हें सर्वांगसम सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी एफ और ए सी ई, त्रिभुज ए बी एफ व त्रिभुज ए सी ई में सबसे पहली चीज बच्चों, हमारा ए बी बराबर होगा ए सी के। ये कहाँ से आया, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमारा कोण ए बराबर होगा कोण ए के। ये कहाँ से आया, क्योंकि ये हमारा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और लास्ट में बच्चों हमारा जो ए एफ है, जो हमारा ए एफ है वो ए ई के बराबर होगा। ए एफ बराबर होगा ए ई के, ए एफ बराबर होगा ए ई के, ए एफ बराबर होगा ए ई के। ठीक है, ये हम ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं। तो ये हमने सिद्ध
किया है। तो बेटा हमारा दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा कौन सी कसौटी लग गई बच्चों, दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर आ गया है। तो यहां पर हमारी कसौटी लग गई है कौन सी, एस ए एस कसौटी से। तो बेटा एस ए एस कसौटी जैसे ही हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा त्रिभुज ए बी एफ बराबर त्रिभुज ए सी ई। क्या होंगे बच्चे दोनों, ये आपस में सर्वांग होंगे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम सी पी सी टी से लिख सकते हैं सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो सी पी सी टी से हमारे पास क्या आ गया बच्चों, सी पी सी टी से हमारे पास आ गया हमारा बी एफ बराबर आ गया सी ई के। सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बी एफ बराबर आ गया सी ई के। और ये हमारे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो गया, क्योंकि हमें यही तो करना था, बी एफ बराबर सी लेकर आना था, हम बी एफ बराबर सी ई ले आए हैं। ठीक है, हमने हमारे सबसे पहले यहाँ पर दो त्रिभुज देखे जिनमें बी एफ और सी ई आ रहा है। ठीक है, उन दोनों त्रिभुजों को लिया और उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। जैसे ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हुए, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हमारे क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। इसकी सहायता से हमने दोनों त्रिभुजों को आपस में, जो भुजा थी दोनों त्रिभुजों की बी एफ और सी, उन दोनों को आपस में बराबर कर दी। क्लियर है बच्चों, आ गया सबको समझ में, किसी को इसमें कोई दिक्कत है, जल्दी से बताओ बेटा मुझे, किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है। चलो अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अब ये सवाल तुम लोगों के लिए तुम्हारा होमवर्क होने वाला है। ठीक है, इस सवाल को ढंग से देखो, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है ये सवाल। क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एडी जो है वो भुजा बीसी पर लंब है, यानी कि ये वाला कोण तुम्हें दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, दर्शाइए कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के। तो तुम्हें सिद्ध करना है कि ये जो ए बी है ये बराबर है ए सी के। ठीक है, अब ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं वो तुम सोचो। ठीक है, सवाल मैं करा चुका हूं इसके जैसा पहले भी। ठीक, तुम्हें ये बोला है कि ये लंब समद्विभाजक है, यानी कि ये वाली भुजा, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, और बी डी जो है वो डी सी के बराबर है। BD जो है वो DC के बराबर है। तो तुम खुद सोचो कि तुम्हारा ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC, ये दोनों सर्वांगसम कैसे सिद्ध हो सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो हो सकते हैं बड़े प्यार से। कैसे, देखो AD बराबर हो जाएगा AD के, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, उसके बाद कोण ADB और कोण ADC, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों 90 डिग्री के कोण है। और उसके बाद BD बराबर है तुम्हारा DC के, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि D जो है वो BC का समद्विभाजक है, दे तो रखा है कि जो AD है वो BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो BD बराबर हो गया DC के। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब सिंपल है कि भैया एस ए एस सर्वांग समता कसौटी हमारी लग जाएगी और हमारे दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। जैसे ही दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, आप साफ साफ कह सकते हो कि ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी संगत भुजा है। ठीक है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर होती है, उसकी सहायता से तुम इस सवाल को बड़े प्यार से हल कर सकते हो। तो आई होप तुम लोगों को होमवर्क समझ में आ गया होगा, होमवर्क जरूर करना। ठीक है, और इसके साथ बच्चों हमारा जो टॉपिक है एक त्रिभुज के कुछ गुण, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, हमारा जो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के गुणों के बारे में पढ़ना था, जो कि हमें अच्छे से क्लियर हो गए हैं। आई होप तुम लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। ठीक है, और अगर सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं तो बच्चों अपने सारे दोस्तों को इस क्लास को शेयर करो। ठीक है, अपने डाउटनेट नीव 9 के चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूँ इस चैप्टर की बची हुई अगले टॉपिक की अगली क्लास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखो, टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।